Hello students, welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि आप लोग घर पे बिल्कुल सुरक्षित होंगे और अच्छे से हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चों एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो 1.3 में जो है बच्चों हमें थोड़ा डेसिमल्स के बारे में एक बार हम थोड़ा डिटेल में फिर से आपको हम बता देना चाहते हैं। एक्सरसाइज 1.3, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा बच्चों में डेसिमल्स के बारे में पढ़ना है। हम आपको बताए थे डेसिमल्स जो होता है बच्चों वो 2 टाइप्स का होता था। डेसिमल्स होता था जो डेसिमल्स जो था बच्चों 2 टाइप्स का था। कौन कौन सा? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स था बच्चों, हम यहाँ से देखो इसे बीच में इस तरह से लिख रहे हैं डेसिमल्स। और इसकी जो था बच्चों 2 टाइप्स होता था। एक तो होता था हमारे पास स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या होता था स्टूडेंट्स? आई होप कि आप लोग देखो फर्स्ट क्लास अटेंड किए होंगे तो वहां से आपको याद आ रहा होगा। ओके बच्चों, कि क्या क्या बताए थे। तो एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अदर वन जो था स्टूडेंट्स वो था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या था स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप ये आज तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बताए भी थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। देखो बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता था कि विच टर्मिनेट द डेसिमल एक्सप्रेशन विच टर्मिनेट आफ्टर सम डिजिट, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन आप कुछ डिजिट के बाद वो खत्म हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता था, यानी कि खत्म। ठीक है, जैसे 2.0456 ये लिखे थे, ये इतने डिजिट के बाद कट रहा है 0.05648। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता था बच्चों जो कभी भी नहीं कटता, विच नेवर टर्मिनेट, विच नेवर टर्मिनेट, यानी कि वो कभी भी नहीं कटेगा। विच नेवर टर्मिनेट, कभी भी वो नहीं कटेगा। तो वो क्या होता है बच्चों? वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एज फॉर एग्जांपल्स 01 01 0 0 0 1 0 0 2 so on, after then 0 3 3 3 3 3 3 so on। तो these are the types of non terminating decimals। आफ्टर देन हम देखो, यानी कि जो कभी भी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो था बच्चों इसके भी 2 टाइप्स था। इसके भी हमें दो टाइप्स में पढ़ना था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मीन्स होता था बच्चों कि जो बार बार नंबर एक इसी को हम लोग और दूसरा नाम बोलते थे रेकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसे स्टूडेंट्स? रेकरिंग डेसिमल। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या बताना आपको चाह रहे थे। रेकरिंग डेसिमल, तो व्हाट इज रेकरिंग डेसिमल बच्चों? रेकरिंग डेसिमल्स होता था जो जैसे यहाँ पे हम बोले 0.33, एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा था ना, तो ये क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसी को हम लोग रेकरिंग बोलते थे। यानी कि 0.3 पे हम लोग बार लगा देते इस तरह से, 0.3 पे बार या 4.451 पे बार। देखो ये रेकरिंग, तो इसी को हम लोग रेकरिंग, इसका मतलब जितने पे बार लगा हुआ वो नंबर वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा था, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे जैसे हम लिखे बच्चों 0.451 पे बार, इसका मतलब क्या होगा? 451 ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो दीज आर दी non terminating decimal, non terminating repeating decimal, and other one is non terminating non recurring decimal, non terminating non repeating। और these are other name of this decimal, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? non recurring। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग समझ पा रहे होंगे कि नॉन रेकरिंग मीन्स हुआ कि कटेगा भी नहीं और बार बार अलग सेम नंबर रिपीट भी नहीं करेगा। एज फॉर एग्जांपल जैसे ये था, और हम यहाँ पे देखो कुछ लिख रहे हैं 0.01 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1, कुछ अलग अलग नंबर बार बार देखो रिपीट कर रहा है, अलग अलग नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। देखो कोई नहीं है कि फिक्स टर्म के। तो दीज आर दी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। एंड हम बताए थे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स होता था बच्चों, ये हमारा दीज आर दी एग्जांपल्स, दीज आर इरेशनल नंबर। और यही जो था बच्चों वो क्या था? इरेशनल। एंड बाकी टर्मिनेटिंग डेसिमल तो होगा ही, और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि रेकरिंग डेसिमल्स एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर एंड non-recurring decimals, that means non-recurring decimals, non-terminating, non-repeating, these are irrational number। I hope you understand very well। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट।
अब था ना बच्चों कुछ फ्रैक्शंस में था लिखा हुआ, कुछ फ्रैक्शन में लिखा हुआ, तो उसे हमें बताना था कि ये बताओ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा। कोई एक फ्रैक्शंस के पार्ट में आपको लिख दिया और उसे देख के आपको बताना होगा कि ये देखो बहुत ही कॉन्सेप्ट बता रहे, बिल्कुल यही चीज आप 8th में पढ़ोगे और जितना सॉरी 10th में आप लोग पढ़ोगे दोबारा, जितना हम थोड़ा डिटेल में आपको बता रहे, अगर जो ये आपको एक बार समझ में आ गया ना बच्चों, तो आप 10th का जो एक्सरसाइज 1.4 है ना वो भी आप आराम से कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि कौन सा जो फ्रैक्शन है ना बच्चों वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके लिए कुछ रीजंस था, इसके लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई था कि कोई भी अगर जो फ्रैक्शंस p अपॉन q के फॉर्म में, ए फ्रैक्शंस व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड द फैक्टर ऑफ q द फैक्टर ऑफ q, यानी कि q का जो फैक्टर होगा ना ओनली 2 एंड 5, यानी कि जब q इज, इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं q इज इन द फॉर्म ऑफ, q इज इन द फॉर्म ऑफ, q जो है बच्चों वो किसके फॉर्म में होना चाहिए 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हो बच्चों 2 पे पावर m, यानी कि कोई नंबर है जिसका फैक्टर या तो 2 ही हो या फिर 2 या 5 या तो 2 और 5 दोनों जितने बार भी आ रहा हो। इसके अलावा सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोले कि कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में आएगा जो उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर ओनली 2 और 5 है। अगेन एक बार हम रिपीट कर रहे हैं क्या आपको हम बताना चाहते हैं समझना, कोई भी फ्रैक्शंस में जो नंबर है जो जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टर ओनली 2 और 5 है, देन इट इज आर terminating decimal, then it is our terminating decimal, otherwise it is non terminating decimal। okay स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस लेते हैं 2/8, ठीक है। देखो यहाँ पे हम फ्रैक्शंस में हम कुछ भी ले लिए 17/8, उसके बाद हम लिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लिए 17/5 और यहाँ पे हम लोग लिए 17/9। हम यहाँ देख के बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे हम 25 भी लिखते फिर भी ये टर्मिनेटिंग होता, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप बोलोगे सर आप इतना जल्दी कैसे देख के बता दी, तो एक्चुअली बच्चों था क्या, आप भी देख के इसी तरह से जल्दी बता सकते हैं। देखो 8 का जो फैक्टर है क्या है बच्चों 8, 2 इंटू 2, तो हम आपको बताए थे स्टूडेंट्स कि जो भी डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर या तो 2 आना चाहिए। देखो 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 0, क्योंकि 5 कुछ भी नहीं है तो 0 बार है, तो ये इसके फॉर्म में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अदरवाइज देखो 25 क्या था स्टूडेंट्स 5 इंटू 5, यानी कि 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 2 के फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। 9 3 पे पावर 3 का स्क्वायर हो रहा है, 9 जो था बच्चों वो क्या 3 इंटू 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो रहा, ये इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n एंड 3 पे पावर 5 पे पावर n, that's why it is non-terminating decimal। okay students, I hope कि you understand very well what is the difference between terminating and non-terminating decimal, which fractions is terminating decimals। okay now अब जो हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसी के बेस पे कि हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बताना है आपको डेसिमल्स में करके। एक तो आप देख के बता दोगे 1 मार्क्स में आपको, अगर जो अदरवाइज 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है तो आप तो बिना देख के एमसीक्यू में कैलकुलेशन बिना किए हुए आप बता दोगे, अदरवाइज आप डिवाइड करके बताओगे। तो सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाट से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये है बच्चों की राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें इसे किसके फॉर्म में लिखना है बच्चों, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है बच्चों, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, हमें इसे डेसिमल फॉर्म के लिए में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड से और हमें क्या बताना बच्चों, एंड से व्हाट काइंड ऑफ, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, what kinds of decimal expansion each has। देखो बच्चों हमें तो इससे पहले डेसिमल्स के फॉर्म में लिखना था, डेसिमल्स के फॉर्म में लिखना 36/100, तो देखो इसे तो हम बिना डिवाइड किए बता सकते हैं, पीछे 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद डेसिमल्स आ जाएगा, तो 0.36, तो क्या रहा है कट रहा है, ये कहीं कहीं कट गया, तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग। ये क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 2 में था बच्चों 1/11,
1/11। देखो मैं यहां से देख के बता दिया कि 11 जो था बच्चों ये ना तो 2 का फैक्टर है ना 5, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो है क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे, तो हम इसे थोड़ा डिवाइड करके दिखाएंगे। 11 इंटू 11 को हमेशा देखो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को बाहर रखना है, न्यूमिनेटर को अंदर डिवाइड में। बड़े छोटे से में मतलब कुछ बच्चों ये देखते हैं कि ये बड़ा है तो बड़े वाले को अंदर लगते हैं, छोटे वाले को बाहर रख के हमेशा डिवाइड करते, नहीं, हमेशा डिनोमिनेटर को बाहर रखना है, न्यूमिनेटर को अंदर रखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो एज फॉर ये 1 इज लेस देन 11, ठीक है, दैट्स व्हाई एट फर्स्ट हम लोग 0 से लगाएंगे, डेसिमल लगाए, यहाँ पे 0 आ गया। अगर फिर से छोटा है, फिर यहाँ से हम एक 0 लगाए, यहाँ पे एक 0 और ले लिए, 11 9 जा 99। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से 1, यहाँ से क्या हो रहा था बच्चों 1, और देखो ये कट गया, फिर यहाँ 0 हमें के लिए, फिर यहाँ 0 लगाया, फिर छोटा था, फिर यहाँ लगाया 99। ये बार बार क्या हो रहा है बच्चों, बार बार जो है ना यही रिपीट करेगा, 09 09 बार बार जो है बच्चों क्या होगा, रिपीट करेगा। तो ये क्या हो गया, हम इसे लिख सकते हैं 0.09 पे बार लगा देंगे, 0.09 पे बार लगा देंगे। जब 0.09 पे बार लग गया तो ये किस टाइप का डेसिमल होगा, 1/11 जो है 0.09 पे बार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है बच्चों, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को और दूसरा नाम भी आप देना चाहते हैं तो क्या होगा, रेकरिंग डेसिमल। क्या होगा स्टूडेंट्स, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे। ओके बच्चों, ये क्या था ना, थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो है इसी का हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों 4 होल 1/8, 4 होल 1/8, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो ये तो इसे हम डायरेक्ट आपको एक तो डिवाइड करके करोगे सिंपल, देखो 8 4 या 32, 33/8। हम 2-3 मेथड से आपको बता रहे थे इसे करने के लिए। पहले आप देखो तो 8 को आप लोग 33 से करेंगे तो 4 पॉइंट, देखो 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1 1, 4 2 जा 8, और तो क्या जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है देखो सॉरी यहाँ 8 से लगा रहे थे तो 8 1 जा 8, फिर 8 2 जा 16, और यहाँ से 4 तो 8 5 जा 14। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चों, तो क्या था यहाँ इसका आंसर आ गया 4.125। तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो रहा है बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो हम आपको देख के भी बताए थे कि 8 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखो थोड़ा एक और हम फैक्ट आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। एक तो एक्चुअली 10th क्लास में पढ़ना, थोड़ा हम डिटेल में बता रहे कि अब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, वो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, वो हम कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास कंडीशन है बच्चों, जो 8 था, जैसे 13/8 है तो हम लोग 8 का एलसीएम ले रहे हैं, 8 का एलसीएम लिए 2 2 2 4 जा 8 2, ठीक है बच्चों 2 ही सिर्फ आया, और यार 2 और 5 दोनों आता, फिर भी हम कैसे करते, जो इतना भी हाईएस्ट पावर होगा ना, हाईएस्ट पावर जो होगा उतने के बाद वो टर्मिनेट करेगा। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 3 था तो ये 3 के बाद टर्मिनेट किया। यहाँ पे देखो यहाँ तक तो निकाले नहीं थे, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे भी हम देखेंगे किस तरह से होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना, तो आपको 10th में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके नाउ हम लोग 3 क्वेश्चंस इसका कर लिए, 3 क्वेश्चंस, और देखो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और थोड़ा हम लोग कर रहे हैं कि किस टाइप से हमें करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट देखो इसी का बच्चों क्या था, हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो था बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन था 3/13। देखो हमें देख के बता दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, हम डिवाइड करने के बाद बताएंगे। तो 13 देखो डिनोमिनेटर को बाहर, न्यूमिनेटर को अंदर, पहले 0 से लगाए, फिर 30, क्योंकि आपसे अब पॉइंट हमने ली। आप देखो ये 13 3 जा 39 ज्यादा हो रहा है, तब बच्चों 2 से लगाएंगे, 32 जा 26, फिर यहाँ पे हम क्या देखे बच्चों 4, यहाँ पे 40 आया, फिर 13 3 जा 39, फिर क्या देखे बच्चों 1, फिर यहाँ हम 0 लगाए, फिर यहाँ पे 0 लगाए, फिर 13 7 जा 91, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे 9 आया, फिर यहाँ देखे 13 8 जा, ठीक है 13 7 जा 91, उसके बाद 13 8 जा लगेगा बच्चों, ठीक है 13 6 जा 72, 13 5 जा 65, 13 7 जा 84, ठीक है बच्चों। देखो 13 7 जा 91, तो 7 से नहीं, अब 6 से जाएगा 13 6 जा, ठीक है बच्चों 13 6 जा जाएगा, तो 13 6 जा क्या जाएगा बच्चों 70। देखो ये एक्चुअली क्या है ना, बार बार अलग अलग नंबर आते रहेगा, कोई ना कटेगा ना, अलग अलग नंबर आते रहेगा।
तो डेट्स वाई ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा, देखो 0 पॉइंट हम अप्रोक्स 23076 यहां से लगा के हम छोड़ दिए क्योंकि हमें ये पता चला 3-4 डिजिट के बाद नहीं कट रहा था तो ये कटेगा नहीं। तो ये आएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग। इसी के और दूसरा नाम क्या था बच्चों, नॉन रेकरिंग, क्या था, नॉन रेकरिंग डेसिमल। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था नॉन रेकरिंग डेसिमल। ओके बच्चों, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें करना था। और ये आगे जो है देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2/11, फिफ्थ, इसी का जो फिफ्थ है 2/11, तो हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो पहले तो ये 0 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो अब हम 20 लिए, फिर 11 1 पे लगाए, फिर यहाँ से देखो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 से 11 1 जा 11, फिर यहाँ से क्या जाएगा 90, फिर यहाँ से क्या लगेगा बच्चों 8 पे लगेगा, 11 8 जा 88, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 8। तो ये 1818 बार बार रिपीट करेगा, 1818 बार बार रिपीट करते रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा 0.18 पे हम बार से लिख सकते हैं, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब जब ये रिपीट बार बार रिपीट कर रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम रेकरिंग ओनली लिख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाना कि दोनों में से कोई भी आप नाम लिख सकते हो। ओके बच्चों, हम तो और करके बार बार इसलिए लिख रहे थे थोड़ा आपको समझ में आ, रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से हम क्या बताना चाह रहे थे आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे। देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो ये आखिरी क्वेश्चन है 6 जो है देखो बच्चों क्या था 329/400। देखो बच्चों 400 जो है ना ये 2 और 5 दोनों का फैक्टर है। देखो यहाँ से ना आपको फैक्ट जो हम वो बता रहे थे ना, आप देखो यहाँ से चेक करना बिल्कुल सही होगा कि हम क्या, पहले तुम देखो 200 फिर 100 फिर 50 अदर देन 25 फिर 5 5 5 पे 1। ये क्या आ रहा है देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा था बच्चों, 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2, इसी के फॉर्म में आ रहा था 2m 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में आ रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये क्या होगा टर्मिनेटिंग, और वो भी कितने डिजिट के बाद कटेगा, तो 4 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद कटेगा बच्चों, 4 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 4 डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये टर्मिनेट करेगा। आप लोग बोल रहे हैं पता नहीं सही है नहीं, चलो देखो हम करते हैं। देखो पहले 0 से लगाएंगे स्टूडेंट्स, पहले 0 से लगाए तो 329, यहाँ पे डेसिमल के बाद अपने तरफ से 0 लगा लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या होगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से कट गया देखो 9 0। ओके स्टूडेंट्स 9 0, आफ्टर देन देखो यहाँ पे हम फिर एक 0 अपने तरफ से ले लिए बच्चों। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आफ्टर देन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग कितने से लगाएंगे, यहाँ से कितने से लगाए 4 2 जा 8, क्योंकि 4 3 या 12 ज्यादा आ रहा है तो 4 2 जा 8 800। आफ्टर देन देखो बच्चों 100 बच गया, यहाँ पे 1000 देन अभी भी 2 से हम लगाएंगे तो 1 क्या जाएगा बच्चों 800। अब क्या जाएगा बच्चों 200 और एक 0 और लाए तो 4 5 जा 20। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या बता रहे थे। देखो 4 डिजिट के बाद कटा, तो ये जो है ना ये कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड का एग्जाम में आएगा, बोर्ड का एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आपको दे दिया होगा एंड हाउ मच डिजिट इट टर्मिनेट, ये कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा ये बताना। पिछले साल ये इसी साल जो है 2019 का बोर्ड में बेस और प्री बोर्ड बेस बेसिक पेपर दोनों में आया था, ठीक है बच्चों स्टैंडर्ड में। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आसान से समझ में आएगा। तो इसी के साथ देखो बच्चों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स वो हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो था क्या करना था बच्चों, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमें ये बता रहा है कि यू नो दैट यानी कि आपको पता है, जैसा क्या पता है भाई, देखो 1/7 का जो वैल्यू होता है बच्चों 1/0.142857 पे बार, यानी कितने के बाद ये नंबर रिपीट करेगा। कैन यू प्रिडिक्ट
व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन, तो देखो ये हमें दिया होता तो सिंपल हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, फिर हमें बताना था कि इसकी वैल्यू क्या होगा। 2/7 का पूरा क्वेश्चन सबने लिखे, ठीक है बच्चों। 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का, इसकी डेसिमल क्या होगा और क्यों होगा। तो देखो बच्चों स्टडी, देखो हमें ये दिया हुआ था 1 पर। अब हम ये चीज देखें स्टूडेंट्स कि 1/7 का वैल्यू ये है। 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। हमें 2/7 का वैल्यू बताना था, तो 2 इंटू 1/7। 3/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 इंटू 1/7। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या बताना चाह रहे थे। 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/7। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम ये क्यों लिखे, क्योंकि हमें 2/7 का वैल्यू चाहिए था। तो 2 इंटू 1/7 का तो वैल्यू हमारे पास पता है, तो 2/7 का वैल्यू निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 का वैल्यू में, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 का वैल्यू में, 3/7 का वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 0.142857 पे बार। अब यहां से हम मल्टीप्लाई करके आराम से लिख सकते हैं। 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10 11, 8 2 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 4 2 जा 8 और 2, ठीक है बच्चों। देखो तो आ जाएगा ये 0.285714 पे बार। मान लो इसी तरह से इसका लिखना, तो इससे हम लिखेंगे 3 इंटू 0.142857 पे बार। अगर हम इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखो 3 7 जा 21 और 5 3 जा 15 और 2 17, 8 3 जा 24 और 1 25 और उसके बाद 3 2 जा 6 और देखो 6 और 3 2 जा 6 और 2 8 और 4 3 जा 12, कैरी इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर 3 1 जा 3 4, 0.41 के बाद। तो आई होप कि देखो इसी तरह से आप लोग 4/7 का, 5/7 का एंड 6/7 का आप लोग वैल्यू निकाल लोगे। तो आप लोग फटाफट हमें देखो निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो 4/7 का वैल्यू के लिए क्या करोगे आप लोग, क्या किए होंगे। आई होप कि आप लोग इसी तरह से कर रहे होंगे 1.2857 पे बार। तो देखो 7 4 जा 28 एंड कैरी 2 था बच्चों, फिर 4 5 जा 20 और कैरी 2 था तो 22, फिर 8 4 जा 32 और कैरी 2 था 34, 4 2 जा 8 और कैरी 3 था 11 और 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 5, तो 0.571428 पे बार। सिमिलरली 5/7 और 6/7 का निकालेंगे। तो आई होप कि देखो अब यहाँ से आप लोग जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन है आप लोग कर लोगे। यहाँ से जो क्वेश्चन था, यहाँ का बात जो है 5/7 और 6/7 का जो वैल्यू है बच्चों, आप लोग आई होप कि निकाल लोगे। अब जो हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो आपको बताए थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स जो होता था, जैसे अभी हम आपको देखो बात कर रहे हैं यहाँ पे एट फर्स्ट, इसे आप होप कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। देन यहाँ पे अब हम रख कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो बच्चों जो हम बता रहे थे आपको, हम ये बताए थे कि एज फॉर इमेजिन हम यहाँ पे लिए 0.47 पे बार, और ये हम बताए थे कि ये क्या है, P/Q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। हम बताए थे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है, यानी कि रेशनल नंबर होता है तो हम उसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप P/Q के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं तो देन कैसे लिखेंगे, हमें वही निकालना। 0.47 को 0.47 बार पे हमें 47 पे बार लगा हुआ है, तो उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिखना है। देन हाउ वी राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एट फर्स्ट जो हमें क्वेश्चंस में दिया होगा हम उससे वैल्यू 1 मान लेते हैं। देखो ये हम थोड़ा अपने तरफ से क्वेश्चंस करा रहे हैं, फिर हम हो सके तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। 0.47 पे बार। अब क्या करेंगे ना बच्चों, नेक्स्ट जो हमें और इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान ले। मेन जो स्टेप है, स्टेप 2 जो हमें याद ये रखना है कि हमें जितने पे बार लगा हुआ, जैसे ये 47 2 डिजिट पे बार लगा हुआ, 1 पे बार होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पे बार होगा 100 से, 3 डिजिट पे 1000 से, 4 डिजिट पे 10,000 से, सो ऑन, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो 2 पे बार होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई y 100 इन इक्वेशन फर्स्ट में जो है हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 को x से करेंगे तो स्टूडेंट्स 100x, 0.47 से करेंगे बच्चों तो 47 पे बार आ जाएगा।
देखो यहाँ पे कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो रहा है कि ये पता नहीं कैसे आ गया, तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि देखो 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट इधर आ जाता है, 2 डिजिट इधर आ जाएगा, उसके बाद 12 लगेगा, डेसिमल लगेगा। 1 से कर रहे तो डेसिमल का 1 डिजिट इधर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर डेसिमल लगाएंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे। देखो 100 था तो 2 डिजिट को इधर लिया, अब 47 पे फिर से क्यों बार लगा दिए। एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.47 पे बार मतलब 4747, 2 डिजिट आ गया, फिर भी तो ये 4747 रहेगा ना, तो इसलिए 47 पे बार रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्टिंग हम लोग जो है इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से घटाएंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि सेकंड को जो हम लोग फर्स्ट से माइनस करेंगे तो 100 में से x जाएगा तो 99x। आफ्टर दिन देखो बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे करके बता रहे 47 अपन डेसिमल 47 पे बार, 0 डेसिमल 47 पे बार, ये कैंसल आउट हो गया। क्या बच्चा बच्चों 47, क्या बच्चा बच्चों 47, यानी कि 99x इक्वल टू 47। दैट मींस जो x की वैल्यू होगा बच्चों 47/99, 47/99। तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट। अब देखो जितने भी डिजिट है, एक और इसका हम शॉर्ट ट्रिक थोड़ा बता रहे हैं, तो जितने भी डिजिट है डेसिमल्स के बाद और जो सभी पे बार लगा हुआ तो उससे लिख के, और जितना अगर जो 1 पे बार है तो 9 आएगा, 2 पे बार है 999 आएगा, 3 पे बार है 999। एज फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे पूछे कि 0.5 पे बार लगा हुआ तो क्या होगा, 0.5 पे बार होगा तो क्या होगा 5/9, 0.71 पे बार होगा तो क्या होगा बच्चों 71/99। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं शॉर्ट में आंसर किस तरह से हम लोग निकालेंगे। मान लो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ गया इस तरह से, तो आप कैसे करेंगे। अब बाकी हम लोग इस तरह से डिटेल में करेंगे ना। तो हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस था बच्चों, आज हम वो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे थे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस आपके लिए करा रहे थे। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज दैट express the following in the form of P upon Q। हमें जो ऐसे बच्चों P upon Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था जितने भी डेंसिटी दिया हुआ है, where P and Q are इंटीजर्स, क्योंकि रेशनल नंबर में करना था P और Q इंटीजर्स ही होगा, इंटीजर्स एंड Q not equal to 0। तो देन एट फर्स्ट वी राइट द फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 पे बार, 0.6 पे बार है, तो इसे तो हम सीधा बता देते 6/9, और ये काट के 6/9 है, 3 से कट रहा है तो 2/3 आ जाएगा। बट कैसे आ रहा है देखो, पहले वही मान है x इक्वल टू 0.6 पे बार, 1 पे बार लगा हुआ तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू देखो हम बताते एक 0 है तो एक इधर है 6.6 पे बार, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट था। ऑन सब्ट्रैक्टिंग आइए देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा अच्छे से करना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को हम लोग फर्स्ट से घटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 10 में से x जाएगा, 10x में से x जाएगा तो क्या है स्टूडेंट्स 9x, और 6 डेसिमल 6 पे बार 6 डेसिमल 6 पे बार, इसे माइनस करेंगे 0.6 पे बार, ये कट गया क्या बचेगा 6, यानी कि देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6/9, और जो कट भी रहा था 2/3। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या हमारा क्वेश्चन था, किस तरह से हमें करना था 2/3 पे बार। और जो कुछ क्वेश्चन देखो जो एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन है हम लोग तीनों करेंगे, हमें परेशान। अगला जो क्वेश्चन है देखो इसमें थोड़ा आप लोग अच्छे से समझना, इस पे एक ही पे बार लगा हुआ, एक ही डेसिमल के एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ, तो हम लोग कैसे करेंगे फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसी का 0.47 पे बार, ओनली 7 जो बार लगा हुआ बच्चों वो 7 पे है, 4 पे नहीं है, ओनली 7 पे है। दैट फर्स्ट वी राइट हियर x इक्वल टू 0.47 पे बार, दैट इज इक्वेशन सेकंड, एंड 1 पे बार लगा हुआ तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन सेकंड फर्स्ट, सॉरी, तो क्या जाएगा बच्चों 10x
इक्वल टू देखो 4 इधर आएगा तो 4 इंटू, अब हमें देखो क्या करना है ना बच्चों, इधर 2 डिजिट है ना तो हमें सिर्फ 2 डिजिट रखना है। तो पहले क्या होगा 7 मान लो, देखो एक्चुअली हुआ क्या 0.4777 इस तरह से था, इससे हम क्या लिख सकते हैं 4 इधर आएगा तो 4.7777 इस तरह से। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। तो हम इसे मिटा के क्या कर दिए यहाँ पे बार लगा दिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 7 पे बार। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग किस तरह से यहाँ लिखे 4.7 फिर 7 पे बार लगा दिए, क्योंकि हमेशा बार से बार कट कैंसिल हो जाता है माइनस में, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब वही माइनस करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि जो इक्वेशन सेकंड है बच्चों से हम लोग फर्स्ट से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 10x में से x को माइनस करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 9x एंड 4. आई होप देखो यहाँ से 4.77 पे बार में से माइनस करो 0.47 पे बार से बार कट गया, 7 से 4 जाएगा बच्चों क्या जाएगा 7 से 4 जाएगा 3 और 4.3 यानी कि क्या आ गया बच्चों 4.3। ओके बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू जो है क्या जाएगा 4.3/9, डेसिमल हटाएंगे 90 नीचे आएगा यानी कि 43/90, यानी कि हम लोग इसे 0.47 को फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बच्चों 43/90। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या क्वेश्चन में करना था ना। थर्ड क्वेश्चन इज दैट, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों जो क्या करना है हमें, इसी का जो थर्ड क्वेश्चन सब आपके लिए हम करा रहे हैं, देखो क्या करना था। थर्ड क्वेश्चन में है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में जो था, थर्ड क्वेश्चन में है देखो बच्चों, थर्ड में दिया हुआ था 0.001 पे बार, ये हमें दिया हुआ एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था 0.001 पे बार और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। एट फर्स्ट x इक्वल टू 0.001 पे बार, ये हो गया बच्चों। यहां से हम मल्टीप्लाई देखो 3 पे बार लगा हुआ, मल्टीप्लाइंग बाय ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 100x इधर। अब देखो इधर क्या होगा, इधर 3 डिजिट इधर आ गया इस तरह से 001 ये इधर आ गया, फिर यहाँ पे 001 पे बार लग जाएगा, तो आगे 0 की तो वैल्यू होती नहीं है बच्चों, आगे 0 का वैल्यू होता नहीं है। हम बताए थे देखो सिंपल 3 डिजिट है, तीनों पे बार है तो 1/999 3 टाइम 999 आएगा, तो वही है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से हमें घटाएंगे सेकंड इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा बच्चों 100 में से x जाएगा क्या स्टूडेंट्स 99x एंड देखो यहाँ से ये तो कट गया तो क्या बच गया 1, यानी कि x की वैल्यू 1 देखो यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 था 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, तो 999 आ जाएगा तो 1999। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस करना था हम लोग किस तरह से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ना जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर जो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए जो वीडियो था कितना यूजफुल था, आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके बच्चों, ताकि हमें भी थोड़ा इस तरह से हमें भी पता चले कि आगे हमें और किस तरीके से कराना है ताकि आपको समझ में आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम।